इंटेलिजेंस ऑपरेटर स्पेशल ब्रांच भर्ती, स्पेशल ब्रांच पुलिस की इंटेलिजेंस ऑपरेटर की भर्ती, उसके लिए आपके बहुत से सवाल और क्वेरीज आज की वीडियो में बता दूंगा आपको क्लियर कट के आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट बेस क्या होता है और उसके अलावा आपकी क्या चेस्ट और कद होगी, क्या ऐड में शामिल है क्या नहीं है। आपके बहुत से सवाल और क्वेरीज के सारी ये तो शामिल ही नहीं है। इसके अलावा सर ये तो कॉन्ट्रैक्ट है 3 साल का, क्या इसकी यूनिफॉर्म होगी, ये सारी चीजें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं रजा बुखारी हूं और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल और इस चैनल पे आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस आती हैं और उनसे आप फायदा उठाते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा के ऑल पे जरूर क्लिक कर दें, बिकॉज आप कहीं बिजी हैं तो आपको नोटिफिकेशन आ चुका हो और आप बाद में भी वो वीडियो देख लें, ये आपके लिए बहुत जरूरी है जी। आपका टाइम जाया ना हो और आपको हर इन्फॉर्मेशन मालूमात साथ साथ मिलती रहे। व्हाट्सएप पे आके सवाल करते हो, व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेस एंड नोट्स परचेजिंग, नॉट एनी अदर डिस्कशन, प्लीज क्लियर। सुन ले, आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा व्हाट्सएप पे, फिर उसके बाद आपकी नाराजगी नहीं बनती। आपको बार बार बता दिया जाता है, हर रोज हर वीडियो में बता दिया जाता है, इसलिए आप व्हाट्सएप पे सवाल नहीं करेंगे, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता बेटे। तो इसलिए आप लोग अवॉइड करें इन चीजों से। इन तमाम सवालों के जवाब आपको नोट्स में मिल जाते हैं, नोट्स दिए गए हैं, उनसे फायदा उठाएं और उनसे मुकम्मल तैयारी करें। यूट्यूब कमेंट्स में जब भी मुझे टाइम मिलता है जरूर आपके साथ शेयर करता हूं, आपके सवालों के जवाब देता हूं। थैंक यू वेरी मच जी। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ये जो भर्तियां आई हुई हैं, क्या ये मुस्तकिल है, क्या 3 साल के बाद खत्म हो जाएंगी, ये आपके सवाल हैं। तो गौर से सुनते जाइएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। देखिए, बात ये है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस का मतलब क्या होता है कि आप लोगों को सबसे पहले 3-4 बातें जहन में रख लीजिए कि आप लोगों की अब गवर्नमेंट जो है वो इस लेवल पे है कि इंटरनेशनली जो चीजें चल रही होती हैं ऑलरेडी दुनिया में, उनके मुताबिक हम चलने की कोशिश कर रहे हैं। यानी आपकी जो पेंशन है, जो आपकी चीजें हैं, ग्रेजुएटी होती है, उसको बेस बना के ये सारी पॉलिसीज बनाई जाती हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि आपको 3 साल तक जो है वो पे सिर्फ मिलेगी, आपकी ग्रेजुएटी और पेंशन वगैरह के जो बाकी मामलात हैं वो नहीं होंगे। दूसरा इसका मतलब ये हुआ कि 3 साल कॉन्ट्रैक्ट के बाद क्या गवर्नमेंट इतने तजुर्बाकार और पढ़े लिखे बंदे और उसके बाद फिर इन सबको जब महकमे का फेमिलियर हो चुके हैं, पता चल चुका है, तो क्या इनको निकाल देगी? ऐसा नहीं होता जी। कॉन्ट्रैक्ट आपका या तो मजीद बढ़ा दिया जाता है या फिर आपको परमानेंट कर दिया जाता है। इसलिए गौर से सुनते जाइएगा चीजों को, आप बेफिक्र हो जाएं और आप इसमें भर्ती हो। आपका कॉन्ट्रैक्ट या तो एनहांस हो जाएगा या आपको मुस्तकिल परमानेंट कर दिया जाएगा। एक बंदे को भर्ती करके सारा महकमे का डिपार्टमेंट का काम समझा के, प्रैक्टिकल करवा के, उसको ट्रेनिंग करवा के, तो क्या गवर्नमेंट 3 साल के बाद खत्म कर देगी, फिर से दोबारा सारे अखराजात करेगी, फिर से ट्रेनिंग करवाएगी, फिर से सारा कुछ करेगी? ऐसा नहीं होता। तजुर्बा, एक्सपीरियंस जो होता है, इसका कोई नेमल बदल नहीं होता है। इसलिए आप लोग इस चीज से बेफिक्र हो जाओ। दूसरी बात यह है कि आप लोग साथ साथ दीगर जॉब्स की तैयारियां भी कर रहे हो, तो क्या ये जरूरी है फॉर द टाइम बीइंग आप गवर्नमेंट सर्विस में आ जाओ, उसके बाद आगे फर्दर स्टडी करते रहो, आगे चीजें करते रहो? आपके पास सारी जिंदगी लाइफ पड़ी है, स्ट्रगल करनी है बेटा, दिन रात मेहनत करनी है, कोशिश करनी है। अब आपको बताता हूँ कॉन्ट्रैक्ट का अगला मकसद क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट के बाद गवर्नमेंट आपको मजीद आगे चलने का कहती है, मजीद कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाती है, तो आप परमानेंट के लिए किसी कोर्ट ऑफ लॉ किसी चीज से रुजू ना करें या रुजू ना कर नहीं कर सकते। इसका मतलब यही होता है, जब आपसे बॉन्ड फिल करवाया जाता है कि 7 साल के लिए आप जॉब नहीं छोड़ सकते, तो उस बॉन्ड को फिल करवाने का मकसद ही यही होता है। अच्छा जी, इन जॉब्स में आपसे एक एफिडेविट भी लिया गया है, बयान हल्फी। बयान हल्फी भी आपसे लिया गया एफिडेविट कि आप लोग अगर किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में मुब्तला हैं, अगर आपके ऊपर कोई एफआईआर है, अगर आप किसी कोर्ट ऑफ लॉ से सजा याफ्ता हैं, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं और किसी सरकारी मुलाजमत से डिसमिस शुदा है, बर्खास्त शुदा है, तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सके। ये चीजें भी इसीलिए होती हैं और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब भी यही होता है कि ये सारी चीजें बाद में चेक हो जाए और ये बंदा अगर किसी ऐसी एक्टिविटी में मुब्तला हो तो फिर उसको डिफारिग कर दिया जाए, नौकरी से निकाल दिया जाए। अच्छा जी, अब आपके कॉन्ट्रैक्ट के मतलब काफी सारे सवालों के जवाब क्लियर हो गए। अब जरा सुन लीजिए कि आपका कद और चेस्ट, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर 2-4 चीजें और भी बताऊंगा आगे चल के वीडियो में। आप लोगों का कद और चेस्ट मेजर होगा जो 2 जगहों पे जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जो मेडिकल करवा के साथ लगाओगे डॉक्यूमेंट्स के एमएस साहब से, मेडिकल सुपरडेंट, चाहे वो डीएचक्यू है, टीएचक्यू है या सर्विसेज हॉस्पिटल है या वो सरकारी हॉस्पिटल जहां पे रोजाना कैंडिडेट्स का मेडिकल होता है, जो कैंडिडेट्स जॉब लेने के लिए आते हैं, जॉब इंटरव्यू, उसके बाद जॉब
अप्लाई करने के लिए आपका मेडिकल बनता है, उस मेडिकल में भी आपका कद और चेस्ट मैयर हो जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सुन ले। उसके बाद जी तमाम चीजें ऐड में भी नहीं होती। और तीसरी बात ये है कि आप लोगों का जब मेडिकल होगा, जब आप डिपार्टमेंट में भर्ती हो जाओगे, रिटर्न क्वालिफाई कर लिया आपने, इंटरव्यू क्वालिफाई कर लिया, हर चीज आपकी फाइनल लिस्ट बन गई, तब आपकी जब पे शुरू होनी है, तनख्वाह शुरू होनी है, तो डिपार्टमेंट खुद से भी आपका एक मेडिकल करवाएगा और उस मेडिकल से आपकी तनख्वाह पे शुरू होती है और उसी दिन से आपकी जॉब सर्विस का आगाज हो जाता है। वही आपका दिन होता है पहला जब आप जॉब में आते हो। तो लिहाजा 2 जगह पे आपका मेडिकल होगा और दोनों जगहों पे आपका कद और चेस्ट मैयर होगी। आपका उम्र, आपकी बीएमआई, आपके बॉडी के ऊपर जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होते हैं, उन सब को डिफाइन किया जाता है, लिखा जाता है, शनाख्ती अलामत आप जिसको उर्दू में कहते हो। ये सारी चीजें होती हैं बेटा डिपार्टमेंट्स में। आप लोगों को पता नहीं होता, कमेंट्स करते हो कि सर ये ऐसा तो नहीं है, सर यूं नहीं है। पुत्र आप लोग सिर्फ तैयारी करें और जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं तो उस पर अमल किया करें। ये सारी की सारी वो चीजें हैं जो हम खुद डिपार्टमेंट्स में करके आए हैं प्रैक्टिकली। तो लिहाजा आप लोगों को वही चीजें बताता हूं। ये कोई दूसरा आम चैनल नहीं है जो पकड़ के इश्तेहार कोई एक और लगे होते हैं, जनाब इसमें ये हो गया है, 40,000 सीटें आ गई हैं, 4,000 सीटें कांस्टेबल की आ गई हैं, तो ये हो गया है, ये देखिए टीवी का इश्तेहार। ये वो वीडियो नहीं है बेटा। आप लोगों को पता ही नहीं है, इस चैनल के ऊपर आपको जो चीजें बताई जाती हैं वो पेट होती हैं, कंफर्म होती हैं। हमने ये सारे काम खुद किए हुए हैं। आप जी सुन लीजिए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में 2-4 बातें। और कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली ऐसा होता है कि एक एग्रीमेंट होता है आपका और गवर्नमेंट का, यानी एम्प्लॉय और गवर्नमेंट या एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट के दरमियान आपका एक एग्रीमेंट होता है कि इस एग्रीमेंट के तहत आपको ये जॉब दी जा रही है, इसमें इतनी तनख्वाह होगी, इतनी पे होगी, इतने आपके ड्यूटी आवर्स होंगे और इतने साल तक आप काम करोगे। इस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एक एग्रीमेंट, एक मुआहिदा, उसके तहत आप काम करते हो। आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय ही होते हो लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पे होते हो। परमानेंट का मतलब ये होता है कि आपको उसके बाद फिर उसके ड्यूज जो हैं वो काटे जाते हैं, आपकी तनख्वाह में से ग्रेजुएटी काटी जाती है, आपकी तनख्वाह में से बनावट फंड, फलां फंड, सारे जीपी फंड, ये सारी चीजें कटौती करके फिर आपको पे मिलती है और वो जमा होते रहते हैं आपके अकाउंट में। और आपको फिर पेंशन जब मिलती है, रिटायर्ड जब होते हो, तो वो सारे ड्यूज आपको वापस दिए जाते हैं। इसका मतलब ये होता है। कॉन्ट्रैक्ट में ये चीजें नहीं होती। अब सुन लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट का ये मतलब वो क्लियर हो गया आपका। कॉन्ट्रैक्ट का ये भी मतलब समझ लीजिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट इतने साल के लिए है, उसके बाद फिर मजीद हम आगे कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। और अमूमन गवर्नमेंट की जितनी जॉब्स होती हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, उन सबको आगे मजीद 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है, आगे मजीद 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है। इस तरह से ये जॉब कंटिन्यू ही रहती है, गवर्नमेंट अपने बंदे छोड़ती नहीं है। और तीसरा इसका पहलू ये होता है कि उन कॉन्ट्रैक्ट्स के बाद जब गवर्नमेंट ये समझती है कि अब ये एक्सपीरियंस लोग हैं, इनको छोड़ना गलत होगा, डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी पे फर्क पड़ेगा, तो फिर गवर्नमेंट उनको परमानेंट भी कर देती है। इस तरह से आप लोग बेफिक्र हो जाएं इस चीज के कि आप परमानेंट नहीं है, आप कॉन्ट्रैक्ट हैं, 3 साल के बाद छोड़ देंगे। अब आपके और दीगर सवाल है कि क्या सर इसमें यूनिफॉर्म होती है? इस तरह के बहुत से सवाल हैं। क्या ये कांस्टेबल ही होता है कि इसकी जॉब ऑफ नेचर क्या है? तो उसके ऊपर सुन लीजिए जी, आपकी यूनिफॉर्म होती है जरूर, लेकिन स्पेशल ब्रांच ने आपको काम करवाना होता है प्लेन क्लोथ्स में, सिविल पार्चात में। आपने मुख्तलिफ टास्क आपको असाइन किए जाते हैं, आपके मजाज के मुताबिक, आपकी एजुकेशन और आपके तजुर्बे के मुताबिक आपको असाइन की जाती हैं चीजें। आपने वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है और उसकी रिपोर्ट देनी होती है वापस आके अपने ऑफिसर्स को। इस तरह से आप काम करते हो इंटेलिजेंस ऑपरेटर के तौर पर। ये सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी जब आप सर्विस में आओगे, ट्रेनिंग में आओगे, सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी। आपकी यूनिफॉर्म भी होती है और आप सिविल में काम करते हो। उसके अलावा जी स्पेशल ब्रांच प्लेन क्लोथ्स में ही काम करती है। स्केल आपका 7 है, कांस्टेबल के बराबर है। कांस्टेबल की तरह ही काम करोगे जिस तरह स्पेशल ब्रांच में कांस्टेबल काम करते हैं। इंटेलिजेंस ऑपरेटर का मतलब यही है कि वो इंटेलिजेंस जो है, खबरें जो है, सीक्रेट खुफिया मालूमात जो है, वो एक जगह से लेगा और दूसरी जगह तक पहुंचाएगा अपने अफसरान को और बताएगा और हालात से आगाह रखेगा। जो जो आपको टास्क दिए जाएंगे, जो जो चीजें आपको असाइन की जाएंगी, वो सारे के सारे काम आप करोगे। उसके बाद जी इंटेलिजेंस ऑपरेटर भर्ती होके तो क्या हम दीगर डिपार्टमेंट्स में अप्लाई कर सकेंगे? बिल्कुल कर सकेंगे जी। आपसे कोई बॉन्ड फिल नहीं करवाया जा रहा, इसलिए आप दीगर डिपार्टमेंट में अप्लाई भी कर सकोगे और आपको इजाजत भी दी जाएगी थ्रू डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट। कंपिटेंट अथॉरिटी आपको इजाजत देगी। आप पढ़ाई भी मजीद जारी रख सकते हो, आगे फर्दर स्टडी कर सकते हो। ये सारी चीजें आपके साथ हैं, आपको कोई ऐसा इशू नहीं है। तो लिहाजा ये जॉब्स अच्छी हैं, तनख्वाह पे भी अच्छी होगी। आप इसमें अप्लाई करें और इज्जत और ऑनर वाली जॉब का आगाज करें। उसके बाद जी इसमें आपको घर आने की इजाजत होगी। जितने आपके सवाल हैं जवाब देने की कोशिश करता हूं वीडियोस में ही और आपके यूट्यूब कमेंट्स में ही। व्हाट्सएप पे सवाल मत किया करो बेटा, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता और ना ही आपको जवाब मिलेगा। व्हाट्सएप पे सिर्फ और सिर्फ आप नोट्स लेने की बात करेंगे।
नोट्सों में मैंने हर चीज बताई हुई है, साथ साथ आपकी तैयारी भी हो जाएगी। 100 टॉपिक्स हैं, चीजें तैयार करनी है आपने, एक एक चीज में आपको बता दी हुई है। गाइडलाइन भी आपको मुकम्मल दे दी है, एमसीक्यूज हैं, उसके बाद इंटरव्यू है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, ईच एंड एवरीथिंग। तो लिहाजा इस तरह से आप काम करते हो इंटेलिजेंस ऑपरेटर के तौर पे स्पेशल ब्रांच में, जॉब सर्विस का आगाज करो। इंशाल्लाह मसला ही कोई नहीं है। बाकी आपकी जो जितने सवाल होते हैं यूट्यूब कमेंट्स में देने की जवाब कोशिश करता हूँ। ये थी जी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।